बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद। देखिए, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोपाल अष्टमी, जिसे हम गोपाष्टमी कहते हैं, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी है, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गो सेवा जो है वो प्रारंभ की थी और इसी से ही पूरे विश्व में ये त्योहार जो है वो गोपाष्टमी के नाम से मनाया जाता है। इस बार श्री जम्मू कश्मीर गो रक्षा समिति के अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता जी की अध्यक्षता में इस बार विशेष जो है हरे कीर्तन। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, हरे रे नाम, हरे रे नाम, हरे रे नाम केवलम, कलोर नास्तिव नास्तिव, नास्तिव गतिरन्यथा। हरि नाम ही एक नाम है जो इंसान को तारने वाला है। तो हरि नाम का सिमरन जो है वो हमेशा होना चाहिए और ये भी कहा गया है कि देवालय में अगर एक मंत्र का भी जप करेंगे वो हजारों के बराबर होता है। तो इस देवालय में, गोधाम में, जहाँ पे 33 कोटि देवता वास कर रहे हैं, वहाँ पे हरि नाम का कीर्तन करना, ये सुबह 10 बजे जो है कार्यक्रम प्रारंभ होगा और ये पूरा दिन चलेगा और भंडारे का आयोजन भी दोपहर को किया जाएगा। तो समस्त जम्मू वासियों से, जम्मू कश्मीर वासियों से प्रार्थना है कि कृपया आएं, गौ माता का आशीर्वाद लें और इस त्योहार को धूमधाम से जो है वो मनाएं। धन्यवाद। वार्ता आपने रखी है, क्या क्या विषय रहेंगे, क्या मुद्दे हैं? आपको पता ही है, हर साल की तरह गोपाल अष्टमी हमारे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में मनाई जाती है। आज से नहीं, अनादिकाल से ये चलता आ रहा है, क्योंकि गोपाल कृष्ण भगवान ने गाय की सेवा अपने हाथ में लिया था। आज भी वृंदावन में 1.5 कदम में सब लोग वहां जमा होते हैं और कृष्ण और बलराम बनाए जाते हैं और दोनों को उठा के घर घर में लिया जाता है और सब घर में एक नहीं, कम से कम भी 4000 घरों में उनको लेके प्रसाद खिलाया जाता है। और मात्र बच्चे अगर 2 दिन घर में खाएंगे तो उनका पेट भर जाएगा। 4000 घर में जाकर वो खाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। उन लोगों का मानना है कि हम बच्चों को नहीं, भगवान को लेके जाते हैं। अगर हमें भगवान उठा के लेते हैं, हम भगवान को उठा के नहीं। आपने नंदगांव गए होंगे तो वहां देखा होगा, पहाड़ी है, आगे पीछे हर घर में जाते हैं, वहां उनकी पूजा होती है, हर घर में पूजा होती है। क्योंकि उस दिन गाय की सेवा शुरू की थी। वहां 1.5 कदम में जितने भी बड़े बड़े गायक हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, सब वहां इकट्ठे होते हैं, वहां से गाय की शुरू होती है। ऐसे ही पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में गौ माता की सेवा होती है। गौ में आपको पता है 33 कोटि देवता है। एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवता की सेवा होती है। गाय के ऊपर ही गोत्र है, गाय के ऊपर ही गंगोत्री है, गाय के ऊपर ही हमारा जितने गांव हैं गाय के ऊपर बने, और महाभारत भी गाय के ऊपर ही हुई। और हर घर में पहले गाय होती थी, आज गाय घर के बाहर आ गई और कुत्ते अंदर आ गए। कुत्ता दुर्वेश है, प्रवेश नहीं। कुत्ता घर के बाहर रहना चाहिए। अभी मोदी जी ने जो आपने गाय देखी है, वो 3 ही फुट की गाय है। हर आदमी अपने घर में गाय वो रख सकता है। जिस घर में गाय होगी उस घर में देवी देवताओं का वास होगा, उस घर में उनका कुल जो है वो बढ़ता जाएगा, उसमें कोई परेशानी का विषय नहीं होगा। क्योंकि गाय में 33 कोटि देवता है। जब आप गाय को सुबह प्रणाम करोगे, गाय को कुछ घास दोगे, केला खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, सिर्फ एक पेड़ा नहीं खिलाना। क्योंकि कच्चा आटा जो होता है, जैसे बच्चे का स्वातम होता है, ऐसे ही गौ माता का स्वातम होता है। गाय को कभी भी पेड़ा मत खिलाओ आटे का। पेड़ा क्या होता है, उसमें सत्तू होते थे, घी होता था, खोया होता था, गुड़ होता था, इसका पेड़ा बनाते थे, वो अलग चीज आ गई। तो इसलिए गौ माता की सेवा अवश्य करें, चाहे आप अपने घर में करें। घर में नहीं हो सकती, घर से 2 रोटी लाएं। अगर घर से 2 रोटी भी नहीं बन सकती, बाजार से 2 केले लें, 4 लें, जहां भी आपको कहीं गाय मिले आप उसको 1 केला खिलाओ। आपको इतना आनंद मिलेगा, इतना सुख प्राप्त होगा कि आपको उसकी कल्पना भी नहीं होगी कि गौ माता को खिलाने से 33 कोटि देवता प्रसन्न। आगे लोग अपने घरों में पंचक करते थे, आज किसी के घर में चूल्हा है ही नहीं। पहली रोटी जो है वो अग्निदेव को देते थे, दूसरी रोटी जो थी वो गाय के लिए रखते थे, तीसरी रोटी जो वो ब्राह्मण देवता के लिए रखते थे, और चौथी रोटी वो कुत्ते के लिए, और 5वीं रोटी जो गाय के लिए। 5 जग होते थे। आज भी गांव में ऐसे घर हैं जहाँ 5 जग होते हैं। और आपको पता ही है,
गोबर में लक्ष्मी का वास है और गूत्र में गंगा का वास है। आज भी गांव में जाओ, वहाँ चौका फेरा जाता है, गोबर में थोड़ा सा गूत्र गंगा जल डाल के। इस बार जो गोपाल अष्टमी आ रही है, इस गौशाला में क्या विशेष होने वाला है? सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या कार्यक्रम? देखिए, इस बार तो हमारे इस्कॉन के कम से कम 50 भक्त आए हैं वृंदावन से। वो यहाँ कीर्तन भजन करेंगे और हमारे यहाँ संस्कृत के छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी गीता का पाठ करेंगे। सुबह 10 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा, 1-2 बजे तक उनका भी प्रोग्राम चलेगा। यहाँ भंडारा होगा, कीर्तन होगा और जो लोग आएंगे उनके लिए ये दुआ होगी। हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए ये दुआ है कि सारा भारतवर्ष सुखी रहे और लोग सत्कर्म करें। यहाँ 28 तारीख वीरवार को गोपाल अष्टमी है। आप लोग सदर पूरे परिवार समेत यहाँ आए और यहाँ प्रसाद भी लें और गौ माता की सेवा भी करें, क्योंकि गो अष्टमी वाले दिन आप सेवा करते हो तो पूरे साल का आपको उसका फल प्राप्त होता है। ये नहीं कहेंगे एक दिन हम सेवा कर लें पूरे साल का, बीच में जरूर गौ माता के पास आना चाहिए। गौ माता की दृष्टि जिसमें भी पड़ती है, गौ माता उसका कल्याण करती है। विशेष कार्यक्रम रखने वाला है इसकी मैंने बोला वो 50 महात्मा हैं, वो कीर्तन करेंगे। हमारा महामंत्र का कीर्तन होगा, भजन होगा, गीता पाठ होगा, जिससे क्या है पूरे भारतवर्ष में सुख शांति का सुख बना रहे और आपस में भाईचारा प्रेम भाव बना रहे। हम ये चाहते हैं, ये भारतवर्ष जो है देवभूमि है और देवभूमि में भजन कीर्तन होना बहुत जरूरी है। इसलिए गोपाल अष्टमी के दिन, हाँ बोलिए। जम्मू कश्मीर के लोग जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? सुबह क्या क्या सामग्री? यहाँ सुबह देखिए कीर्तन होगा, गाय के लिए आप फल ला सकते हैं। उस दिन ज्यादा गाय को देखिए, अगर 2000 या 3000 आदमी आता है तो लोग जितना ज्यादा खिलाएंगे इतनी ज्यादा गाय बीमार हो जाती है। आप एक केला ही लाए, एक केला भी अगर आप गाय को देते हो, कुछ हम खिलाएंगे, कुछ रखेंगे, उसके बाद खिलाएंगे। गौ माता को आप सिर्फ उनका आशीर्वाद लें और गौ माता यहाँ भजन कीर्तन का आनंद लें और पूरे परिवार समेत आए। वहाँ भंडारे का इंतजाम पूरा है, हर चीज की सुविधा होगी। आप यहाँ आके सिर्फ कीर्तन का आनंद करें। 30 तारीख वीरवार को गोपाल अष्टमी के दिन आप पूरे परिवार समेत जहाँ आए और गौ माता का आशीर्वाद लें। भगवान, जहाँ गौ माता होती है वहाँ भगवान अवश्य आते हैं, किसी न किसी रूप में आपको भगवान का दर्शन, आप सिर्फ आंखें चाहिए देखने के लिए, तो भगवान आपको दर्शन भी देंगे और गौ माता आपको आशीर्वाद भी देगी। 30 तारीख गोपाल अष्टमी के दिन आप जहां भी हो, जहां आप रहते हो, वहां आप गौशाला में जरूर जाए गौ माता का आशीर्वाद लेने के लिए। हमारे बीच में त्रिशास्त्री जी हैं, ये भी थोड़ा सा कुछ अपना विचार रखेंगे।